अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज भारी दिल के साथ एक बार फिर सानिया गुल प्लाज़ा के ऊपर अपने सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम के अंदर इस हफ़्ते का आखिरी शो रिकॉर्ड करने निकले हैं और हम इसी स्पॉट पे आए हैं जहां से हमने ये प्रोग्राम शुरू किए थे, जबकि ये हफ़्ते की रात का वाक़या था। और जिस तरीके से यहाँ से मिसिंग पर्सनस अब मिलने शुरू हो चुके हैं और तकरीबन अब जो फिगर सामने आ रहे हैं तो दोबारा से ये अमल जारी है, लेकिन आग यहाँ बुझ चुकी है। हम जिन लोगों के भरोसे, जिन इदारों के भरोसे रात को सुकून से इस शहर में रहते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ, चाहे उसके अंदर सिटी गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे उसमें लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों, या उसमें सिंध हुकूमत हो, या बॉर्डर पे हमारे लड़ने वाले फ़ौजी हजरात हों, उन्हीं के भरोसे इस शहर के अंदर आवाम सुकून की नींद सोती है। लेकिन ये जो इदारे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किन वसाइल में ये लोग काम करते हैं, क्या इक्विपमेंट है, इस शहर को कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की, और आवाम की कितनी ज़िम्मेदारी अब आ गई है कि ये सानिया गुल प्लाज़ा जैसे वाक़यात ये ना पहला है और ना मेरे मुंह में खाक ये आखिरी होगा जिस तरीके के हमारे शहर के हालात हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि KMC और 1122 का इदारा किस तरीके से काम कर रहा है, और साथ ही ज़रा जांचेंगे कि 3 दिन के अंदर जैसा कहा गया है कि तमाम बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो फायर सेफ्टी के हवाले से सामान होना चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए और किस कीमत में इस वक्त शहर में मिल रहा है, वो आपको आज इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चले जनाब। जाम गुल प्लाज़ा सानिया के बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज हमने वक्त चाहिए था कि देखिए हेडक्वार्टर जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें वहाँ मिल जाएंगी, चीफ फायर ऑफिसर भी मिल जाएंगे, जबकि हम उनसे 4 दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मीटिंगों से फारिग नहीं हो रहे। पहले वो स्पॉट पे मौजूद थे और जब हम उनको कॉल करते कहते हैं आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है। हम आगाही के लिए और चीज़ें बताने के लिए बताना चाहते थे। अब हम मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद पे वाक़ जो ये बड़ा फायर स्टेशन है यहाँ है, यहाँ हम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि जो जो आपके चीज़ें हैं वो हमें बता दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जी वहाँ हम ड्यूटी पे थे, मानते हैं, इन्होंने 5 दिन बहुत बेहतरीन काम किया। ये इनका फायर फाइटर खड़ा हुआ है जिसके अंदर 2200 गैलन पानी ये बता रहे हैं। मैंने कहा जी आप ये मुझे ऑन कैमरा बताते, कहते हैं हमें अलाउ नहीं है। एक तो ये बड़ा मसला आ गया हमारे पास कि जो चीज़ पूछो वो अलाउ नहीं है। अब ये दरवाज़े बंद करने पे आ गए। ये हमारी टैक्स से चलने वाले इदारे जिनको हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप इन ड्यूटी हो, हमें बता दो, ये इनकी वर्दियाँ बेचारों की सूख रही हैं। ये गलत कुछ नहीं है मेरे भाई, गलत हमारी जाने जा रही है वो गलत है, हमारे साथ जो जाने हो रही है इस कराची के साथ वो गलत है। आप जब हमें जो चीज़ दिखानी है वो फिर बात करा दो आप। यार साहब जब तक आते रहेंगे जब तक तो फिर काम कराची, यही तो होता है हमारे साथ हो क्या रहा है कि यही है कि भाई साहब आ रहे हैं वो बताएंगे। इनसे मैंने पूछा आपका रिस्पॉन्ड टाइम क्या है, कि हेडक्वार्टर को ख़बर पहुंचती है, उसके बाद इन लोगों के पास ये खबर आती है, टेलीफोन पे मोबाइल नेटवर्क डाउन होगा तो वो भी नहीं पहुंच पाएगी। VHF सिस्टम मैंने पूछा कोई है तो वो अभी तक VHF सिस्टम है या कोई वायरलेस सिस्टम है आप लोगों के पास? नहीं है। मोबाइल नेटवर्क डाउन होगा तो फिर आप गए। ये जो इनका फायर टेंडर है इस वक्त ये कह रहे हैं इसके अंदर पानी मौजूद है, इसी के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 2200 गैलन पानी बता रहे हैं कि इसके अंदर होता है। अगर ये फुल स्पीड चलाते हैं तो 20 से 25 से आधा घंटा ज़्यादा लगा लेंगे, इसमें ख़त्म हो जाएगा। यहाँ टैंक में पानी मौजूद है, इस टैंक में पानी है इसको भरने के लिए। अरे सर हम तो मना करते हैं। बिल्कुल, बस मैं बता दें टैंक में पानी है कि नहीं है। अल्लाह का शुक्र बहुत है, बहुत ठीक है। ये 5 दिन उन्होंने बेहतरीन काम किया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये रेस्क्यू वर्कर खराज तहसीन है, इनको हम सलूट करते हैं। फुरकान ने अपनी जान दे दी, इन्हीं के पेटी भाई है जिसके अपने नाजाबाद से उसका ताल्लुक़ है। ये इनकी वर्दियाँ हैं जो ये पहन के इस पर फाइट करते हैं और हुकूमती तर्जुमान हमें कहते हैं कि फुली इक्विप्ड कर दिया, ये अपनी जानों पे खेलते हैं। अब मसला ये इन विचारों का नहीं है, मसला सिर्फ दिखाने का ये था कि इस वक्त कराची के अंदर हम अपनी जानें दे रहे हैं आग से। और ये है KMC का फायर ऑफिस जो आप देख लें, रकबे के लिहाज से बड़ा फायर इसको ऑफिस से आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है जो पूरे इस इलाके को देखता है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता था। आइए आगे चलते हैं। अब ज़रा 1122 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका सिस्टम कैसे चल रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। ये हालात हैं महमूदाबाद के फायर स्टेशन के। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि कितना रिस्पॉन्ड टाइम होगा। एक गाड़ी पे 3 लोग होते हैं जो ये इन्होंने बताया, एक इनका ड्राइवर होता है, एक फायर फाइटर होता है और उनका चीफ फायर
जो उस वक्त साथ होता है, जो सुपरवाइज़र समझ लीजिए। तो ये हालात हैं। अब मैं आपको अगर ये 44 स्टेशन इस तरह के स्टेशन हैं तो फिर कराची में सानिया गुल प्लाज़ा जैसे कई और सानिया होते रहेंगे और हुक्मरान बोलते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर और उसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। आइए आपको और आगे दिखाते हैं। चलें जनाब, अब महमूदाबाद से हम आ गए हैं। गुलशन एक बड़ा एरिया है, गुलशन फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। आइए ज़रा अंदर से लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। ये नीपा पुल के नीचे बना हुआ है। यहाँ भी गाड़ी मौजूद है इस वक्त। अगर हम दिखाएं कोई यहाँ पे अगर बड़ा बात करने वाला हमें मिल गया ऑफिसर, यकीनन हर जगह का एक सुपरवाइज़र होते हैं, चीफ फायरमैन होते हैं। और आज सानिया गुल प्लाज़ा के बाद भी सर अस्सलाम वालेकुम सर, कोई है जो रिस्पॉन्सिबल जिससे बात कर सकूँ? है वो कमरा है उनका, अफसर है, ठीक है, स्टेशन अफसर कहलाते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? फायर ड्राइवर हैं। गाड़ी तैयार है? हाँ माशाल्लाह गाड़ी तैयार है। कोई भी गुलशन में से खबर आती है तो आप लोग फ़ौरन निकलने का बिल्कुल, गाड़ी में पेट्रोल कह रहा हूँ, डीजल वगैरह सब है। पानी अरे भी है। पानी कितना है ये? पानी फुल है। इसमें कितना आता है पानी? पानी तकरीबन आता है 1200 गैलन। ये फायर ऑफिसर है, ये हमारे असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर नहीं, मैं फायरमैन ही हूँ। मैं फायरमैन ही हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा आप लोगों को सलाम है। 5 दिन जो आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने पूरे शहर की तमाम फायर फाइटर्स ने, आपने भी हिस्सा लिया कि नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया, बाकी मेरे पूरा स्टाफ था। आपका स्टाफ था, हाँ। वेल डन। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों के इक्विपमेंट सही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इक्विपमेंट तो हमारे बिल्कुल बेहतरीन यहाँ आपके गुलशन में कितने लोग आपके स्टेशन पे होते हैं? है। स्टेशन में हमारे तकरीबन शिफ्टों में होते हैं? शिफ्टों में, डे और नाइट दोनों टाइम में हमारा ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है। गाड़ी में आप ये कहाँ से भरते हैं पानी? पानी हम जो है नीपा हाइड्रेंट से, नीपा हाइड्रेंट से। नीपा हाइड्रेंट। यहाँ कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं स्टोरेज का है, गैर मामूली सा है, मगर ये कि है? कौन सा? ये देख सकते हैं, ये है। और ये क्या लगा हुआ है सर? ये क्या चीज़ है? अच्छा, जो आपकी लाइंस होती हैं उसको, अच्छा ये फाल नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। ज़रूरत के लिए उन्होंने बनाया हुआ ना। अच्छा, और यहाँ कितने स्टाफ है आप? सुबह के टाइम जो है तकरीबन 8 का स्टाफ है और रात के अंदर टाइम भी 8 का स्टाफ है। 8-16 लोग काम। जी, और जी। कितना बड़ा एरिया आपके अंडर आता है? एरिया तो देखें, हम लोग गुलशन इकबाल का कवर कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो आप गुलशन का है तो गुलशन के कहाँ सारे ब्लॉक्स, सारे ब्लॉक्स, चाहे जौहर भी आ जाता है हाँ, इसमें? जौहर भी है। उम्मूमन ज़्यादातर जो है ना वो कचरे की आगे होती है, कचरे की हाँ, आग। बड़ी आग तो बहुत कम होती है। सर ये इस वक्त शहर जो है पूरी फ़िज़ा सोगवार है, जो इतना बड़ा सानिया हो गया, मतलब देखें ये तो, और आप लोगों के साथी ने जान दे दी उसके अंदर। हाँ उसके अलावा देखें एक चीज़ तो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा हम्म, कि जिसके साथ सानिया होता है ना वो तो दुखी होता ही होता है, बिल्कुल है। मगर आप लोग शायद हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते। हम तो ऐसे हादसात रोज़ाना देखते हैं तो हमारी फीलिंग दोनों उससे ज़्यादा ख़राब होती है। सर हम आपके भरोसे से होते हैं। हाँ ये शहर की 4 करोड़ आवाम, कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके भरोसे हम सो रहे होते हैं। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस सर्विस, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट के जितने इदारे, ठीक ठीक। या हमारे फ़ौजी भाईजान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो हम सुकून की नींद सोते हैं आप लोगों के भरोसे। कोई हादसा होगा तो आप लोग रिस्पॉन्ड, हमें बचाने वाले आप ही लोग हैं, ऐसे ही है। हाँ बेशक बिल्कुल सही है, बजाने वाला अल्लाह की ज़ात है। आप अपने तरफ से जो हमारे एफर्ट्स हाँ, होते हैं भेजेगा तो अल्लाह आप ही हाँ, कोई कोशिश हम अपनी पूरी करते मदद हैं। तो आपसे ही मांगेंगे हम, बिल्कुल, बिल्कुल, अल्लाह से दुआ करेंगे, मदद आपसे लेंगे। पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया। तो आप मुतमईन हैं कि जो मैं अभी जो 1112 को देख के आया हूँ, फुली इक्विप्ड लग रहे थे वो, उसके मुकाबले में आप अपना मुआवजा करेंगे तो कितना फ़र्क है आप तो? तो ये तो देखें ये तो दोनों इदारे एक ही हुकूमत के एक ही हैं। हुकूमत है, तो हाँ। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अगर हमें कुछ सारी चीज़ें मिलेंगी तो यकीनन हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे। और तो आप कहते हैं आप लोगों के पास वो वर्दियाँ नहीं हैं जिसमें आप लड़ सकें या फायर बर्दाश्त नहीं कर सकें, आप लोगों के पास कटर नहीं है अगर आपको कोई इमरजेंसी में ग्रिल काटनी है कुछ, सही बात है? नहीं ये तो सारी चीज़ें इक्विपमेंट हमारे पास आएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। तो कटर इस्तेमाल भी- क्यों नहीं हुआ ग्रिल काटने के लिए सानिया गुल प्लाजा में, कि जब आग लगी थी तो कटर से वो जालियाँ कट जाती? लोग ये देखिए सोशल मीडिया पे ऐसे सवाल चल रहे हैं हाँ, कि कटर कुछ दीवार गिरा देते, कोई चीज़ ऐसी हो जाती जिससे उनकी धुआं बाहर निकल जाता है, फौरी रिस्पॉन्ड कर पाते कोई चीज़। अब हादसे पे जो लोग काम कर रहे हैं तो वो तो सिचुएशन को समझ सकते हैं खुद ही। ऐसा नहीं होगा तो किसी ने आपके स्टेशन कोशिश से कोई भी नहीं गया था? नहीं, हमारे स्टेशन से गाड़ी गई थी हमारी। हम तो ज़ाहिर है गुलशन में
तो जब हमारे क्या को- कह रहे हैं, पूरे शहर की गाड़ियाँ लगी थी तो यहाँ से कोई नहीं गया? यहाँ से भी गाड़ी गई है। फाइटर्स भी नहीं गए? हाँ, मुसलसल गाड़ी यहाँ पर कोई जाती है। फाइटर है जो उसने वहाँ पे सर्व किया हो, अभी इस वक्त मौजूद है? कोई हाँ बिल्कुल। बात करा सकते हैं मेरी? वो हैं भाई। औरंगजेब भाई ज़रा 2 मिनट दिएगा। औरंगजेब भाई कौन है? औरंगजेब भाई, आपने फायर फाइटिंग की है सानिया गुल प्लाजा में, हमारी नौकरी से खेल रहे हैं जरा क्यों? कुछ अगर उल्टे सीधे कमेंट्स दे दिए हमने नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, फायर फाइटिंग जो गुल प्लाजा पे वाक़या हुआ, आप उसमें आपने हिस्सा लिया? जी जी बिल्कुल फुरकान ने अपनी जान दी बिल्कुल उस हमारे जब सामने हमने खुद ने उसकी बॉडी निकाली है। आप लोग उस वक्त मौजूद थे जी, जब ये जी, वाक़या हुआ? क्या वो 1122 के पास जो सामान है वो सामान आपके पास है? नहीं, हमारे पास वो सामान नहीं है जो क्यों? वो उनके तो पास- दोनों एक ही नहीं, वो दायरे सिंध के हैं। गवर्नमेंट के मातहत है, हम केएमसी के मातहत तो केएमसी प्लाटून की थोड़ी है वो, या वहाँ की KMC को मेयर साहब पेंटागन की थोड़ी है, तो सिंध गवर्नमेंट की ना। केएमसी को मेयर साहब डील कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट वजीर आला मुराद अली शाह साहब डील कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता आप लोगों से। आपका वर्दियाँ इस्तेमाल की चीज़ें वो उनके मुकाबले की नहीं है? नहीं वो चीज़ें नहीं। अब ये देखिए ना, पैराशूट पहने हुए हम, ये अगर हम किसी आग पे जाएंगे ये पहन के जाएंगे? जी, तो ये इससे पहले सबसे पहले तो हम खुद जलेंगे। ये फायर रेजिस्टेंट वर्दियाँ नहीं, ये बात नहीं, सच कुछ है भी जो नहीं। लोग कहते हैं कि इनके बिल्कुल, पास नहीं? हाँ, ये तो हम अपनी जानों पे खिले खुद बजाते हैं। आप आपकी लास्ट ट्रेनिंग इन्होंने कब कराई? हम तो जब आए थे अभी जब भी ट्रेनिंग कर आए थे, उसके बाद से कोई ट्रेनिंग नहीं कोई हुआ। ट्रेनिंग नहीं हुई? क्यों? कभी आप लोगों ने खुद से लिखा कि भाई हमारी कोई ट्रेनिंग करा दो? नहीं हमारे पास एक शेड्यूल आता है कि आप सिविल कितने डिफेंस अर्से से में काम कर रहे हैं फायर में? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए। अभी कितनी नौकरी बाकी है? अभी तकरीबन 8-9 साल की नौकरी मेरी बाकी है अभी। सर, आज मेरे कहने पे एक खत तो लिख दें किसी को कि हमारी चीज़ें पूरी कर दें और हमें एक नौकरी, नहीं, हमें हमारे पास अपडेट करा दें इस चीज़ों हमारे से। पास डिपार्ट से एक लेटर आता है, सिविल डिफेंस में फला चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें जो लड़के जाना चाहते हैं चले जाए, हम लोग चले जाते सवाल हैं। दी थे। हाँ, चले जाए, हम लोग चले जाते हैं। वो हमारा सिंध गवर्नमेंट है, यानी कि आपको पता है 1122 6 महीने की ट्रेनिंग लाहौर से हासिल करके वापस आते हैं। वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग खुद से नहीं जा सकते 1122? नहीं हम लोग खुद से नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पास जो इजाज़त मिलेगी, हमें जो पर्व होगा वो हम उसके तहत काम करेंगे ना। बॉस, वहाँ पे वो दीवार तोड़ के वो धुआं बाहर नहीं निकाला जा सकता था? सब कुछ किया जा सकता था, क्यों नहीं किया जा सकता था? तो हुआ क्यों नहीं? ये अब आगे ऊपर जो अफसरान बैठे हुए पर वो जानते हैं क्यों नहीं किया उन्होंने। हमारे बस में जो था हमने वो काम किया बैठ के। हमारे पास कोई ऐसे कटर्स हैं कि हम फौरी ग्रिल काट सकें या कोई चीज़ ऐसी उस वक्त? हमारे पास नहीं है, रेस्क्यू वालों के पास है। आप लोग कौन हैं? हम फायर ब्रिगेड वाले हैं, जो रेस्क्यू अर्बन रेस्क्यू वाले हैं, वो अपना ये चीज़ें उनके पास सारी मुहैया है। वो वो KMC का नहीं है वो डिपार्टमेंट? नहीं, वो भी केएमसी के अंडर में आता है। अच्छा। लेकिन वो बाद में आया, पहले आग लगी थी तो इसलिए हम लोग पहुँचे। सही है। और तो फिर रास्ते आप लोग जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो रास्ता इतना ट्रैफिक जाम था। हम गुलशन से जब वहाँ पहुँचे हैं, आपको कितना टाइम लगा वहाँ पहुँचने में? हमें तकरीबन घंटा पौन घंटा लगा वहाँ पहुँचने आपको भी में। घंटा जी। लगा? यहाँ और से- आप लोगों को मैसेज कैसे मिलता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आपस में? टेलीफोन आता है हमारे पास हेडक्वार्टर से। PTCL? जी हाँ, या मोबाइल फोन? नहीं PTCL PTCL? हेडक्वार्टर से। PTCL पे बंदा 24 घंटे जी, बैठा होता है? ऑपरेटर बैठा रहता है, अभी भी 24 बैठा होगा? अभी भी बैठा हुआ है। मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अभी तो बैठा। अगर अचानक हम आएँ और पूछेंगे कि, और आपका फायर का नंबर केएमसी से फ़ोन आता है आपको या कोई हेल्पलाइन नंबर है? हमारे हेडक्वार्टर से आता है और 16 से भी आता है। ठीक है। अच्छा, नमाज के लिए चले गए। अब ये इस पे फ़ोन आता है? फोन आती है नमाज। अच्छा, मैं अभी महमूदाबाद पे गया, वो कह रहे हैं जी उनके पास तो फ़ोन का भी एक्सेस नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमें मोबाइल पे मैसेज आ, ऐसा भी है कि नहीं? ऐसा है कि सारे स्टेशन पे फ़ोन नहीं है? नहीं PTCL है, हर जगह PTCL है, एक दो नंबर है सब जगह। ये देखिए लिखे हुए ये नंबर सबके। क्विक है, सर्विस हमारी क्विक है। ठीक है। हाँ, ये 24 नंबर है, इंतहाई बहादुर पूरा लोग हैं। शेड्यूल लगा, बैंक में सबके फायर नंबर। आपके पास कॉल कितने बजे आई सानिया गुल प्लाजा वाली? ये नाइट में आई थी, हम लोग तो दिन का हमने अच्छा, आए ना। आप परमानेंट दिन में ही जी, होते दिन हैं? हम लोग अच्छा, दिन में होते हैं। नाइट में कॉल आई थी, जो गाड़ी यहाँ से गई है उसको तकरीबन पौन घंटा लगा है वहाँ पहुँचने में। पौन घंटा क्योंकि ट्रैफिक सब जगह से जाम हो गया, बड़ी गाड़ियाँ, लोग रास्ता नहीं देते, हमें कुछ नहीं करते। ये काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की भी पुलिस ज़रूरत को लोग रास्ता देते हैं, पता है डंडा पड़ेगा। फायर ब्रिगेड को नहीं देते, एम्बुलेंस को नहीं देते। तो आप बताएं हम कहाँ खड़े बड़ी हैं? गाड़ी है, इससे पहले हम निकल जाएं बस। अगर ये तो ये हमें सायरन बज रहा है, इसके पीछे भी हमें रास्ता भी मिल जाएगा और नहीं, चिपकते भी नहीं, हैं। वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि हम इससे पहले निकल जाएं बस। आप गाड़ी तो आप चलाते हैं, यही परेशानी होती यही है? परेशानी है। बाइक वाले परेशान करते हैं, कौन सारे जाता? परेशान करते हैं, रास्ता ही नहीं देते। हालांकि गाड़ी का सायरन बज रहा होता है, रास्ता नहीं मिलता हमारे। रास्ता नहीं मिलता। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, माज़रत आप लोगों के लिए, हम अचानक आ गए। ये हालात क्योंकि इस वक्त इतना बड़ा सानिया है, अब हमें चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। तो हमारी तरफ से आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो, पेश की माज़रत ख्वाह हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जेन्युइन बात आपसे पूछना चाहते थे। फ़ैसला आप लोगों के हाथ में है।
यहाँ ये आपको केएमसी के 2 स्टेशंस मैंने दिखा दिए। मैं हेडक्वार्टर जाता तो वहाँ बहुत चीज़ें गुडी गुडी होती, मैं अचानक इसीलिए यहाँ पहुँच रहा हूँ। एक जगह हमें जाने नहीं दिया गया क्योंकि इससे ज़्यादा बुरे हालात होंगे वहाँ के। अब यहाँ हम गुलशन वाले में आए तो कुछ बेहतर लोग कोऑपरेटिव थे, बात करिए, उन्होंने सच भी बता दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि केएमसी में और 1122 में क्या फ़र्क है। अब ज्वाइन करेंगे आपको 1122 का ऑफिस से। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशन में 1122 के हेडक्वार्टर आए हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि सानिया गुल प्लाज़ा के बाद हम आपको इस वक्त शहर की रिस्पांस करने वाले वो इदारे जिनके हाथ में हमारा शहर है, जिनकी वजह से हम पुरसुकून होकर अपने घरों में सोते हैं, कि ये इदारे इस वक्त जो यकीन दहानी हुकूमत हमें कराती है कि इदारे मुतारिक हैं। केएमसी है, 1122 का ये हेडक्वार्टर है जहाँ आज हम आए हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने हमें आज बुलाया है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि आज इस इदारे के अंदर ये किस तरह काम करता है। आपने केएमसी का फायर स्टेशन हम आपको दिखा चुके हैं, केएमसी का और 1122 का आज वाज़े तौर पे फ़र्क भी देख लीजिएगा और फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। गुल प्लाज़ा जैसे सानियात कितने और शहर में होंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कितनी जाने और जाएंगी ये पहला या आखिरी सानिया नहीं है। खुद मेरे मुंह में खाक, जो हालात हमें लग रहे हैं उसको देखते हुए ये आखिरी सानिया नहीं है। ऐसे ही सानियात इस शहर ने देखे हैं और जिस तरीके से अब सियासी बयानात सामने आ रहे हैं तो उससे लग रहा है कि ये मज़ीद ऐसे होते रहेंगे। लेकिन हमारे शहर को ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो कि कहा जाता है कि 8 लाख की आबादी पे एक फ़ायर स्टेशन होना चाहिए। इस शहर की आबादी पे ही इस वक्त सियासत इतनी होती है। कोई पता है जी 2.5 करोड़ का है, हम मान लेते हैं जी 2 करोड़ सेंसस के हवाले से चलते हैं, तो कितने फ़ायर स्टेशन होने चाहिए 8 लाख के हिसाब से, तो ये आप फ़ैसला कर लीजिए। गिनती पे जाएंगे तो ये सैकड़ों में चले जाएंगे और शहर चल रहा है 44 के ऊपर। ऑपरेशन कितने हैं बात छोड़ दीजिए। अगर इस तरीके की सिंध हुकूमत की काविश है जो बेहतरीन है, हम इसको मानते हैं, 1122 की वाकई सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर अगर इनको फ़ाल करना है तो फिर इनको पूरे तरीके से इख्तियारात शहर का दे दें ताकि हमारी जानें सानिया गुल प्लाज़ा जैसी ना हो सकें। आइए अब आपको दिखाते हैं इनके पास क्या इक्विपमेंट है, किस तरीके से ये गुल प्लाज़ा की कॉल यहाँ पे वसूल हुई। सोशल मीडिया ने तबाही मचा दी। एक तो सानिया, हमारी फैमिलीज़ जो घर में वहाँ पे शॉपिंग पे गए वो एक कर्ब में थे, लेकिन ऐसी ऐसी ख़बरें जो कि जिनका कोई कहते हैं ना सर पैर नहीं था। अब कहा ये जा रहा, वहाँ पे जब हम गए तो हमें बोल रहे हैं जी 1122 तो फजर के बाद पहुँचा था, उससे पहले केएमसी काम कर रहा था। अच्छा जी, ज़रा आज ये ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लेंगे, ये भी इनसे पूछ लेंगे इनके पास रिस्पॉन्डिंग टाइम कितना था और कितने टाइम में ये पहुँच गए थे। इक्विपमेंट की मैं बात बार बार कर रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालात केएमसी के फायर स्टेशन के आपको दिखा दिए, अब ज़रा देख लीजिए 1122 कैसे काम कर रहा है। आइए शुरू करें। चलें जी, इस वक्त हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। अपना आप मुझे पहले बताइए क्या क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी ट्रेनिंग है आपके पास और आप हमें क्या ब्रीफ कर रहे हैं? अच्छा सर, मेरा नाम हमाद अनवर कुरैशी है। बेसिकली यहाँ पे मैं एज अ स्टेशन हाउस इंचार्ज काम कर रहा हूँ। ओके। हमें जो ट्रेनिंग मिलती है बेसिकली जो लाहौर एकेडमी है रेस्क्यू 1122 की, वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। गुड। उसके अंदर तमाम कंपोनेंट कवर होते हैं, फायर कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट, रेस्क्यू कंपोनेंट। ठीक है। तो उनके तमाम जो मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स को हम जब पास आउट कर लेते हैं उस पर फिर एक बहुत बड़ा इशू होता है फिज़िकल फिटनेस। तमाम मॉड्यूल जब हम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही जाके हम 3 इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज में अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। आज जो मैं आपको ये स्टॉल दिखा रहा हूँ ये बेसिकली फायर स्ट्रक का जो स्टॉल है हमारे पास। ये तमाम सामान आपका कहाँ मौजूद होता है? ये तमाम सामान, ये इसमें भी अभी कुछ सामान मुझे ये बताइए, ऑन साइट है वो समझ रहे हैं। चले हम इस वक्त जब हम आए इस वक्त सानिया गुल प्लाज़ा के ऊपर आप लोग बिजी हैं। बिल्कुल, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया कि उस टाइम पे भी हमें वक्त दे दिया आपने। ये तमाम सामान आपकी गाड़ी में मौजूद होता है, फायर की जो ये आपकी जो क्या कहते हैं इसको, जो गाड़ी निकलती है फायर रेस्क्यू ट्रक। ठीक है, बेसिकली उसमें ये सब मौजूद होता है। बिल्कुल, फायर रेस्क्यू ट्रक जो होता है हमारा बेसिकली उसमें तमाम फायर रिलेटेड और रेस्क्यू रिलेटेड कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जिस तरह आप ये देखते हैं फोर्सफुल एंट्री टूल, अगर कोई चीज़ वहाँ पे लॉक्ड है तो हम उससे भी कर सकते हैं। सामान हमारे पास वहाँ पे मौजूद होता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फायर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम उस हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। अच्छा सर, आप जैसे कह रहे हैं कि घर के अंदर हमें जो है पाउडर वाला होना चाहिए और सेंटर्स के अंदर जो है
तमाम तीनों केमिकल्स टाइप की चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो एक ऑर्डर आ गया है, मुमकिन है 3 दिन के अंदर तमाम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हों या चीज़ें हों, उसके अंदर ये इक्विपमेंट या चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं? इतना मुमकिन है? हमारे पास कैपेसिटी है इतनी मार्केट के अंदर की चीज़ें मिल जाएँ? बेसिकली अगर हम सिर्फ बेयर मिनिमम की बात करें ना, फायर एक्सटिंग्विशर, टीसीबी बॉल्स, प्रोमिनेंट लोकेशंस पे जहाँ नीड है, और मॉल्स के अंदर जो हमारे एक्सटिंग्विशर्स है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये आराम Okay. से हो सकता है। क्या हम प्रोमिनेंट लोकेशन में इनिशियल जो देखिए ना, जब इनिशियल फायर होती है ना, वो हमारे एक्सटिंग्विशर से वो बुझ सकती है। उसको स्प्रेड होने का मौका नहीं देता। अगर वो चीज़ अवेलेबल हो तो स्प्रेड ही ना हो। इनिशियली तो हम ये बेयर मिनिमम कर सकते हैं कि एक्सटिंग्विशर हर जगह मौजूद हो, फायर अलार्म, एक बेल लगानी है, एक स्विच लगाना है कि सबको पता चल जाए कि हाँ लग रही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। ये हम 3 दिन में कवर कर सकते हैं तमाम। अच्छा। अगर ऑनरशिप लेके हम लोग तमाम लोग ये काम और कर दर्द को समझें जो ये हो रहा है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। साथ साहब, आपसे एक सवाल बनता है इस तरीके से, क्योंकि अब हम लोगों को दिखाना एक तो डिफरेंस था, दूसरा है आगाही इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे सेशंस लेते नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जब ऐसे वाक़यात गुल प्लाजा जैसे हो जाते हैं तो फिर हम भी लगे हुए होते हैं, हम भी कहीं और किसी कामों में होते हैं पूरा सारा साल। जब कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमें भी याद आता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लोगों को कुछ आगाही के देते हैं। तो ज़रा ये बताइए, जैसे गुल प्लाजा एक बेंच मार्क है, हो गया अब हमारे लिए सानिया, लाइट बंद है, धुआं है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए एज ए अननोन प्लेस? देखें, अगर आप गुल प्लाजा को देखें तो इशू यही आता है कि जो हमारे फायर सेफ्टी के जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले वो नहीं थे। तो हमारे यहाँ उधर यही बनाया जाता है कि बाहर जो सेफ्टी कोड्स हैं वो से 2016 में आए, उसके बाद बिल्डिंग जो है पहले की बनी हुई। तो उसमें ये है कि आप जो मिनिमम अभी कर सकते हैं वो तो आप एटलीस्ट करें। आप उनमें जो एस्केप रूट्स हैं, आप फायर एग्जिट रूट हैं, आप वो तो क्लियर करें। अब आप देखें गुल प्लाजा में जो कॉरिडोर्स हैं, जो रूट निकलने के, उनमें भी सामान पूरा भरा हुआ है। और वो आप अगर दिन में भी अगर गुल प्लाजा जैसे मॉल में ब्लैक आउट कर दें, लाइट ऑफ कर दें, आपको पता नहीं चलेगा, इतना अंधेरा घुप हो जाएगा कि लोगों को एस्केप रूट का पता ही नहीं होगा। तो वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट लाइट होनी चाहिए, जो ग्रीन एक लाइट होती है, वो आपको बताती है अंदर, और उनका अपना बैटरी बैकअप पैक होता है। अगर आप लाइट ऑफ भी कर दें वो ऑन आ जाती हैं और आपको बताती हैं कि आपका अच्छा, एग्जिट धुएं रूट कहाँ में पे। और धुएं में और अंधेरे में ग्रीन लाइट जो है वो रोशन रहती है? बिल्कुल, वो आपको नज़र आएगी, धुएं में नज़र आएगी, और वो लोगों को रास्ता बताएगी। और धुआं स्मोक बेसिकली है क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो वो आप जितना इनहेल ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी जो है ऑक्सीजन आपका कट ऑफ हो जाएगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स इस इंसान का जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, उसको आप सर मेरे लिए ये बात बताइए कि मैं अगर किसी की बिल्डिंग के बीच में फ्लोर में हूँ तो मुझे भागना कहाँ चाहिए? पहले सबसे पहले आप मुझे रेस्क्यू करना आसान, आपके लिए सबसे ज़्यादा कहाँ से आसान जी है? बिल्कुल, आप जिस भी बिल्डिंग में पहले एंटर होते हैं आप उसको देखें कि उसका रूट कहाँ से, एस्केप रूट कहाँ है, आप इंटर कहाँ से हो रहे हैं, और आपको अगर भागना पड़ रहा है इनकेस, तो आपको वही वो रूट याद होना चाहिए कि हमें यहीं से भागना चाहिए। और अगर आप कहीं फंस गए और धुआं आना शुरू हो गया है तो आप ज़मीन पर बैठ जाएँ, आप क्रॉलिंग करें, आप क्रॉलिंग करके एस्केप रूट ढूंढें, क्योंकि जो धुआं होता है वो इतना लाइट होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। और अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई वो गीला करके आप नाक पे रखें। जितना आप इनहेल कम करेंगे स्मोक, उतने आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। सर मेरा सवाल फिर वही रह गया है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे नीचे बाहर की तरफ रास्ता नहीं मिला, छत पे जाना रेस्क्यू आसान है आपका? जलजला आ जाए, कोई फायर लग जाए तो वो आसान है, स्नार्कल्स वगैरह ये काम आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं? इमरजेंसी सेफेस्ट रूट आपका ग्राउंड की तरफ ही है। अगर अच्छा। आपको उसका पता है तो आप, अगर आपको ग्राउंड की तरफ रास्ता नहीं मिल रहा तो आप छत की तरफ भी भाग सकते हैं, क्योंकि फायर फाइटर्स के पास स्नॉर्कल होती हैं, तो वो आपको छत से भी, हमने एक शारा फैसल पे आग लगी थी तो लोग छतों पे चले गए थे, तो हमने उनको स्नॉर्कल के थ्रू फिर रेस्क्यू किया था। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कनेक्ट होती है तो आप दूसरे घर पे भी बराबर में जा सकते हैं, या दूसरी बिल्डिंग में कूदने का आसान हो जाता है। एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ऊपर आप छत पे चले गए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप इन केस अंदर फंस जाते हैं फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जो है सारी वो आग कंज्यूम कर लेती है, आपको जस्ट स्मोक ही इनहेल करेंगे। ठीक, बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह जहाँ कॉरिडोर में आप फंसे, धुआं बाहर नहीं जा रहा, तो आपने ज़मीन पे लेट जाना है और उस तरह क्रॉल करके, यानी कोनियों के बल चलते हुए रास्ता ढूंढना है, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ जाता है, धुआं बैठने में टाइम आपको वक्त मिल जाएगा। जो हमने देखा लोग भाग रहे थे इधर से उधर, और पैनिक ना हो, जितना आप तेज़ सांस लेंगे ऑक्सीजन तेज़ी से ख़त्म होगी उसे, क्योंकि वैसे ही धुआं और आग जो है वो ऑक्सीजन खा रहा है, और आप जब पैनिक होंगे तो आप और मज़ीद तेज़ सांस लेंगे, धुआं आपके अंदर और तेज़ी से जाएगा,
गीला कपड़ा या रुमाल अपने मुंह पे रख लें और क्रॉलिंग करते हुए उस जगह से निकलें। ये आगाही हमें आपने देनी थी। अब ज़रा आपको दिखाते हैं इनके पास जो रिस्पॉन्ड टाइम कैसा है, अंदर इनके पास कॉल कैसे आती है, 1112 कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। केएमसी का सिलसिला आप देख चुके हैं, मैं बार बार ये लिंक दे रहा हूँ कि आज हम जब सुबह केएमसी के हालात आपको दिखा दिए, फायर स्टेशन के 1112 के हालात आपको और अंदर से दिखाते आइए। इस वक्त हम कमांड एंड कंट्रोल रूम 1112 के अंदर आ चुके हैं। सर ये ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये हमारे पूरे कराची का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहाँ पे डेली तकरीबन 10 से 12 हज़ार इमरजेंसी कॉल लैंड होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारा एक हैदराबाद में है और एक सखर में कमांड एंड कंट्रोल रूम है। अच्छा सर, मुझसे आपसे थोड़ा आइए मेरे साथ, मुझे ये बताइए सानिया जो इस वक्त गुल प्लाजा का है उसके बारे में कहा यह जाता है कि 1112 जो है वो फजर में पहुंची है गाड़ी। आपके पास कॉल रिस्पॉन्ड टाइम कितने बजे आपको ये नॉलेज हो गई थी, ये नॉलेज में आ गया था कि गुल प्लाजा में आग लग गई? कोई आपके पास रिकॉर्ड है? बिल्कुल, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले ये हमारा सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहाँ पे सारे ये ऑपरेटर्स 24/7 यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं। कोई भी अगर बंदा इंसान कॉल करता है 1112 पे, यहाँ पे वो हमें रिसीव होती है और फ़ौरन हम अपने जो रिलेवेंट स्टेशन है नियर बाय उसको डाइवर्ट कर देते हैं। और इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जिसमें तमाम स्टेशन हमारे इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा हमारे पास ये पीटीटी हर वक्त मौजूद होता है, जो पूरे हमारे स्टेशनों में भी मौजूद है। वहाँ पे भी हम लोग मैसेज वहाँ पे डिस्कस समझ आ गया आपकी ये बात। मुझे ये बताइए कि उस दिन जो ये वाक़या हुआ सैटरडे का दिन था। जी बिल्कुल, सैटरडे और कहा यह जा रहा है कि 10 सवा 10 के दरमियान की ये फायर होगी। जी बिल्कुल। अब तक क्योंकि हतमी रिपोर्ट नहीं है, हम एक जो बात बताई जा रही है, सीसीटीवी बताई जा रही है, उसके साथ आपके पास कब इतला आई थी? ये इस आग की इतला तकरीबन जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू 10:15 बजे के करीब आग लगी थी, लेकिन रेस्क्यू 1112 के कमांड एंड कंट्रोल रूम पे जो ये आग की पहली इतला आई थी, ये आप देखें 10:37 पेज पे ये हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि वहाँ आग लगी है। उसके बाद ये हम मैसेज इस तरह का बना के अपनी रिलेवेंट स्टेशन को टैग कर देते हैं। इसमें आप देखें डिटेल भी है, कॉलर का नंबर भी है और ये कॉलर शहरयार जो उसका नाम है DHA लिखा हुआ। जी बिल्कुल, ये हमारा नियर बाय स्टेशन DHA है। अच्छा, ये भी खुद ही ट्रैक होके कि वो पड़ेगा गुल प्लाजा? बिल्कुल, गुल प्लाजा वो नियर बाय, क्योंकि हमने ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किए हुए हैं। जब आपके पास कॉल आ गई और ये नोटेड कितने बजे हो गई? बिल्कुल, ये आप देखें फ़ौरन उसी 10:38 और ये 10:38 उसी सेकंड में हमारे वहाँ के जो नुमाइंदा था DHA स्टेशन का, उसने नोटेड कर दिया और उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया और अपनी टीम रवाना कर दी। 10:38 पे आपके पास नोटेड है, तो वहाँ पहुँचने का टाइम कितना लगा? वहाँ पे हमारी जो पहली टीम पहुँची है वो 10:54 पे वहाँ पे पहुँची है टीम हमने, क्योंकि आपको पता है कराची के हालात और ट्रैफिक उसको नज़र रखते हुए फिर भी हमारी टीम जितना मैक्सिमम हो सकता था। 54 का मतलब हो गया 54। ठीक, 10:54 पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो तकरीबन फिर इसका मतलब लोग सही कह रहे हैं कि 1 घंटा लगा? नहीं, आप देखें ना, नहीं, उनको जब आग लगी होगी, जब नॉलेज हुआ होगा कि आग लगी, तो तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है 10:38 पे आई है, उससे सर मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आपके पास आपने रिस्पॉन्ड टाइम तो 20-25 मिनट्स लिया ना अपना। जी बिल्कुल, ये वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं एक जर्नल जो बात कर रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास जो फायर की गाड़ियाँ पहुँची हैं। इसमें एक मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, हमारे पास आई है 10:38 पे, जब 10:15 बजे ये 10:15 पे आग लगी थी तो पहली इन्फॉर्मेशन जा चुकी थी KMC फायर ब्रिगेड के पास। अच्छा, उनके पास पहले चली? बिल्कुल, उनके पास पहले गई थी ये इन्फॉर्मेशन, और उनकी सदर की जो स्टेशन है वो नियर बाय है फायर स्टेशन, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स उनका था। ठीक है, उसके वो आपसे पहले पहुंच गए? जी, वो वहाँ पे फायर फाइटिंग शुरू हो गई थी। बिल्कुल, उनका करीब ही है, हमारा एक डिस्टेंस भी है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आप देखें 10:38 और ट्रैफिक का 10:38 पे इन्फॉर्मेशन लेट आई है, जिसकी कॉलर ने, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, उनका नाम है, पूरी डिटेल भी हमारे पास शेयर होती है। तो सेकंड रिस्पॉन्स जो है हमारा था, जब हमारी टीम पहुंची है उन्होंने बताया कि ये आग 3रे दर्जे की है, 3rd डिग्री फायर है। तो फिर हमारे पूरे कराची में हमने अलर्ट जारी कर दिया और जो स्टेशन थी, हमारी हेडक्वार्टर था, KID स्टेशन, हमारा DHA स्टेशन, हमारा MMR स्टेशन, तकरीबन फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हमारे पास इस वक्त कराची में 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिन्होंने 10 की 10 ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया था। ठीक है, और बड़ी हैं कि वो छोटी लिमिट? हमारे पास बड़ी भी हैं और हमारे पास छोटी भी हैं। 10 बड़ी जो है 7,000 लीटर कैपेसिटी है। सिनॉर्कल जो है वो KMC के पास है इस वक्त कराची वो के 3 जो है 2 हैं? नहीं, उनके पास 6 सिनॉर्कल हैं कराची के लिए। 6 हैं? जी बिल्कुल।
और वो डिप्यूट शहर में डिफरेंट है या एक ही जगह हेडक्वार्टर में खड़ी है? डिफरेंट जगह जो उनकी है वहाँ पे डेजिग्नेटेड, वहाँ पे वो लोकेटेड है। और वो नियर बाय जो भी अगर इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग होती है वहाँ आग लगती है तो वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाती है। आप और KFC के दरमियान कैसे रब्ता होता है? हमारे यहाँ आप देखेंगे हमारे पास एक कंट्रोल रूम में उनका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है KMC हर का? वक्त। बिल्कुल। कहाँ पर है वो? KMC का नुमाइंदा, KMC का नुमाइंदा इसमें वो नमाज पे गया हुआ है। नमाज पे गया, ठीक। तो वो 24 आवर हमारे साथ, क्योंकि हमारा लाइजनिंग है KMC के साथ, 15 पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तो ये साथ, सबके लोग यहाँ मौजूद होते सबके हैं? लोग वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। वो अपने इदारे रिलेवेंट को इदारे फोन को, करते अपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये कॉल आई है 1122 पे। अगर रिलेवेंट पुलिस का मामला है तो वो पुलिस देख लेगी, अगर रेस्क्यू का मामला है रेस्क्यू देख लेगी, अगर फायर का मामला है तो रेस्क्यू 1122 और KMC दोनों कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है उसमें। ठीक हो गया जनाब। ये है जनाब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त दिन की जिस तरीके से हमें साद ने बताया कि जो इनका रिस्पॉन्ड टाइम था, जो सोशल मीडिया पे चलने वाली बातें, खबरें, हम आपको बार बार ये बात कहते हैं। आपने हमारे साथ भी जो दुकानदारों ने बात की उन्होंने यही बताया कि वहाँ पे कुछ टिकटॉकर्स हों, सोशल मीडिया के काम करने वाले लोग हों, यूट्यूबर्स हों, वो सिर्फ अपना मसाला ढूंढने के लिए ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि व्यूअर्स जो है, जो देखने वाला है, वो थोड़ी सी सेंस क्यों नहीं रखता और ऐसे लोगों को, टिकटॉकर्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे समझते हैं जैसे कि वो बहुत कोई अथेंटिक काम कर रहे हैं। हम बार बार अपनी जो कहते हैं कि हमारे पास एक इदारा मौजूद है, हम इदारे को जवाबदेह हैं, हमारा रेगुलेटर मौजूद है, हम उसको जवाबदेह हैं। तो हम वो तमाम चीज़ें जो इदारों से हमें पता चलती हैं, जो ग्राउंड पर रियलिटी होती है, वो बताते हैं। ये आप देख लीजिए कराची शहर इस वक्त अगर 1122 आप देख रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है। लेकिन अब मज़ीद सर एक सवाल और आपसे कि हमारे शहर को इस वक्त कितने फायर टेंडर्स की ज़रूरत है या फायर स्टेशन की ज़रूरत है? देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में तकरीबन 50,000 पे एक स्टेशन होना चाहिए। आप देख लें, 50,000 पे तो कहते हैं 8 लाख की आबादी पे स्टेशन नहीं बिल्कुल बनाना। नहीं, 50,000 या कहीं भी 1 लाख भी कहते हैं। 1 लाख आबादी पे अच्छा। आपकी एक स्टेशन होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे कराची में नहीं है। तो मज़ीद फायर स्टेशन की भी ज़रूरत है और फायर FRT जो गाड़ियाँ तो होती हैं, मतलब 2000 स्टेशन होने चाहिए। बिल्कुल स्टेशन तो आप स्टैंडर्ड देख लें जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उस हिसाब से तो हमें अभी डेवलप होने की ज़रूरत है। तो इस पर कितना टाइम चाहिए होगा? सर ये पॉलिसी मेकिंग जो इदारे हैं उनका काम है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो इस चीज़ को मज़ीद, क्योंकि ये फायर ऐसा है कि आपको इसके लिए पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये सानिया हो जाता है, हम लोग उसके बाद इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये एक आपका फोकस होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आपकी जो ड्रिल्स होनी चाहिए, फायर एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये आपके कैरिकुलम में चीज़ें होनी चाहिए। जो इस वक्त इसको एक बहुत ही लाइट लिया जाता है, अल्लाह ना करे जिस तरह अब ये वाक़या हुआ है उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो जाता है फ़ौरन से। अभी हमें बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि आप फायर ड्रिल करवा लें, हमारी एक्सरसाइज करवा लें। बिल्कुल, तो ये इसको रुकना नहीं चाहिए, ये थ्रू आउट द ईयर ये कंटिन्यूसली होना चाहिए विदाउट एनी इंसिडेंट। हम इंसिडेंट का क्यों वेट करें? उससे पहले आता है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आगे बढ़ रही है और सब लोग यही कर रहे हैं कि प्रिवेंशन एक्सरसाइज, मतलब 0% रिस्क को लेके जाते हैं। तो हम उस पर अगर काम करते हैं तो इस तरह के वाक़यात से हम लोग बच सकते हैं। तो अब पुरानी बिल्डिंग्स शहर के अंदर हैं, तो अब उसमें क्या करें? अब क्या सिर्फ अलार्म ही लग सकता है? एक नया रास्ता तो बनने से रहा, दुकानें बन चुकी हैं, रास्ता एक है, वहीं पे बिजली के मीटर्स भी लगे हुए हैं, निकल के वहीं से जाना है। क्या अब कैसे हो सकता है? सही बात करें, 2016 में बिल्डिंग कोड्स आए थे, तो वो 2016 में इंट्रोड्यूस आए। लेकिन बिल्डिंग्स हमारी क्योंकि पुरानी बनी, आप उनमें एटलीस्ट मिनिमम जो आलात हैं, आप उसमें फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं, आप उनमें एग्जिट का रास्ता मजीद बना सकते हैं, एस्केप रूट बना सकते हैं। वो तो अब नहीं बन सकता ना। देखिए, वो आप इतनी इंकरेजमेंट हो जाती है कि आप अब ये जो जहाँ पे पार्किंग था नीचे बेसमेंट में, आपने वहाँ भी शॉप्स बना दिए। तो इस तरह जो रेगुलेशन से आप उन पर अमल करें, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल से मिनिमम। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ बार बार, क्योंकि सवाल बहुत सारे मेरे पास करने के लिए, वक्त महदूद होता है। तो अच्छा, मुझे ये फिर बताइए कि अब बिल्डिंग कमर्शियल है, ऊपर फ्लैट्स हैं, नीचे पकवान सेंटर है, उसके बाद एक तंदूर लगा हुआ है, चाय का होटल खुला हुआ है और वो चूल्हे जल रहे हैं। कोई भी अब हादसा देखे, खौफ तारी हो गया है कराची शहर के। तो ऐसी कोई आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा ख़त व किताबत किसी बड़े इदारों, अपने
अरबाब इख्तियार को जा सकती हैं कि इसके ऊपर भी अब कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे से भी या कमर्शियल जो ऐसे करीब है उनके पास से रेस्टोरेंट्स, होटल, चाय खाने ये तमाम नहीं होने चाहिए जो कि एक फ़ायर का सबब बन सकते हैं। देखिए, पंजाब में 2022 में बिल्डिंग रेगुलेशन सेफ्टी कोड बना हुआ है। वो एक्ट उन्होंने एक पास करवाया हुआ है, जो अब वहाँ जो पंजाब की रेस्क्यू 1112 है उनके पास मैंडेट है, वो एनओसी जारी करते हैं और वो सालाना जारी करते हैं एक बिल्डिंग को। वो पहले चेक करते हैं उनकी सारी जो सेफ्टी के इंतजाम हैं, उसके बाद एनओसी जारी करते हैं। तो वहाँ पे पंजाब में मैंडेट रेस्क्यू 1112 के पास है, यहाँ अच्छा, पे है उनके mandate- पास? जी बिल्कुल, वहाँ पे है। तो यहाँ क्या उन्होंने मुश्किल एक है? पास सर, करवाया है। रेप्लिका क्यों नहीं हो सकता 1112 पंजाब की तरह? पंजाब में 1112 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था और वहाँ उनको तकरीबन मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं। रेस्क्यू 1112 सिंध में तकरीबन 2022 में स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम कोशिश करें जितना सर पुश देखें, कर एक सकें। नया पौधा लगाना तो मुश्किल होता है ना, अब जी, तो बिल्कुल। रेप्लिका करना है। अब तो आप एक बिल्कुल। चीज़ चल चुकी है, बन चुकी है, उसको सीधा यहाँ पे आपने कॉपी करना है। बिल्कुल, जो बिल्डिंग रेगुलेशन सेफ्टी कोड्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो अथॉरिटी जिसके पास ये मैंडेट है, जिस डिपार्टमेंट के पास, वो इन पे अमल दरामद करे। जिनमें नहीं है वो एटलीस्ट जो मिनिमम चीज़ें अभी भी हो सकती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हो सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर ठीक हो हो गया। सकते हैं, तो वो एटलीस्ट इंस्टॉल करा लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए, ख़ासकर आप तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें शॉर्ट टाइम के अंदर आपने वक्त दिया। और हम आज आए थे क्योंकि सानिया इतना बड़ा है जिसका कोई अजाला नहीं हो सकता, इसीलिए आज हमने सोचा कि ज़रा अचानक यहाँ आए। ये क्या सिर्फ़ मीडिया पे ही आके चीज़ें दिखाई जाती हैं, जब हम आ रहे होते हैं तो पता होता है, तो चीज़ें हम अचानक आए हैं। अचानक केएमसी के फायर स्टेशन पे जाने के हालात आपने देख लिए। 1112 क्योंकि काम कर रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड तमाम सिस्टम पे मौजूद है। और वो एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे थे कि ये गाड़ियाँ फजर में पहुँची थी और इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये बाद में आए, इनके पास खबर कब पहुँची, इन्होंने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया, ये भी सामने आ गया। और फर्स्ट रिस्पॉन्ड इन्होंने बता दिया कि केएमसी की गाड़ी पहले पहुंची क्योंकि फायर स्टेशन वहाँ से करीब था। ये जितना 20 से 25 से 30 मिनट इनको लगे पहुंचने में, उस वक्त तक ये वहाँ पहुंच चुके थे। जो बातें फजर की थी वो बात भी हमने आपको सामने बता दी। यहाँ आप हो रहा है वक्त ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए। अब आपको दिखाते हैं कि शहर के अंदर जहाँ ये ऑर्डर पास हो गए हैं कि 3 दिन के अंदर आपने अपनी सेफ्टी के लिहाज से बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो इक़दाम करने, तो शहर में इस वक्त सिलेंडर की क्या कीमत है, फायर बॉल की क्या कीमत, और कितनी जल्दी ये इंस्टॉलेशन चीज़ें हो सकती हैं और क्या कीमत, कितना खर्चा आएगा। हम कराची चैम्बर में मौजूद हैं। आज कराची चैम्बर के अंदर फायर सेफ्टी के हवाले से मार्केट के लिए एक आगाही जो है वो सेशन रखा गया है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो इक्विपमेंट दिखाऊंगा जो कि दुकानों में, बिल्डिंग्स में, घरों में, और इस वक्त हमारे शहर की ज़रूरत, उन तमाम लोगों की ज़रूरत है जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए ये होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन साथ साथ जो इतना सानिया गुल प्लाज़ा है उसके बाद हम सब एक्टिव हैं। जैसे आज के प्रोग्राम में हमने आपको फायर फाइटर्स का दिखा दिया, उनके क्या हालात हैं। सर इनसे जान लेते हैं, इनके पास इक्विपमेंट मौजूद है। सर ज़रा तारुफ़ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मेरा ताल्लुक़ है हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से। ठीक हो गया। आज सेमिनार हम ही कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और ये जो आलात हैं आग बुझाने का जो सामान है, अगर आप अपने राइट पे देखें तो ये फायर अलार्म सिस्टम है। ये है फायर अलार्म सिस्टम के आग लगते ही ये इनिशिएट करता है अलार्म को, और बहुत देर में नहीं करता, चंद सेकंड्स में ये इनिशिएट करके बेल्स बजा देता है ताकि जितने भी रिहायशी हैं वहाँ पर जो लोग हैं। लेकिन ये बहुत किस्म के लगे हुए हैं, मुझे ये बताइए। इसमें वाइट कलर के आपको नज़र आ रही है, स्मोक डिटेक्टर्स हैं। ये जी, ये स्मोक डिटेक्टर है। ये इसकी बैटरी वगैरह है। सही नहीं, ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, 220 वोल्ट के साथ। अगर बिजली बंद हो गई, बैटरीज इसके अंदर, इस पैनल के अंदर मौजूद है। बिजली बंद भी हो जाए तो बैकअप पे चला जाता है। कितनी देर? आपके लिए ये 3 आवर्स से लेकर 6 आवर्स तक की बैटरी बैकअप दे सकता है आपको। ठीक है, लेकिन हमें तो इमीडिएट अलार्म चाहिए ताकि लोगों तो को वो रहेगा, हाँ, वो रहेगा, ऑफ कभी भी नहीं होगा, 24/7 ये चलेगा। ठीक हो गया। नीचे इमरजेंसी नीचे लाइट, एग्जिट लाइट्स हैं, इमरजेंसी लाइट्स हैं कि इन केस ऑफ लाइट चली जाती है, अंधेरा हो गया, तो ये आपको रास्ता तो बता सकती है। ये क्या एक कितनी कीमत का होगा? 5000 का होगा। और ये क्या फ्लैश लाइट? ये फ्लैश लाइट है कि अगर अलार्म की आवाज़ आपको नहीं आ रही, बहुत दूर है, तो कम से कम लाइट तो आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पर ये एक्टिव ये हो भी चुका वार्निंग है? ये भी वार्निंग है। ये कितने तक की है इसका? ये भी अराउंड 10,000 का होगा। ओके। और ये पूरा सिस्टम जो आप बता पूरा रहे हैं, सिस्टम पैनल सर्वे करके एक एरिया का, कि एक फ़र्ज़ करें 1 लाख
स्क्वायर फीट के ऊपर एक एरिया है, तो उसका एस्टिमेट निकाल के वो बताया जाता है कि ये पूरा सिस्टम आपको कितने पैसों में लगा के हम दे सकते हैं। और ये नीचे क्या चीज़ है? ये भी वही सब है, वो ये उसी पुल के डाउन parts जो हैं। लिखा हुआ है वो जी, क्या चीज़? उसमें एक स्विच होता है कि अगर आपने खुद देख लिया है फायर को, ठीक है। तो आप इसके पुल नीचे करके अलार्म को खुद इनिशिएट कर दें, इससे पहले कि वो खुद इनिशिएट कर दे। सर हम मूवीज़ में देखते हैं वो एक शीशा होता है, शीशा तोड़ ब्रेक दिया, ग्लास, ब्रेक ग्लास, वो भी उसी से बच जाता वही है। बच जाता है जी। आप मैनुअली इसको मैनुअल कॉल पॉइंट कहते हैं कि इसको बजा सकते हैं ये मैनुअल है जी। और वो ब्रेक ग्लास के ऊपर ब्रेक बच ग्लास भी मैनुअल होता है, मतलब आदमी अगर खुद से अलार्म को इनिशिएट करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो ये तोड़ने पे बजेगा क्या चीज़? सारे एक्टिव हो जाएंगे, जितनी बेल्स होंगी इसकी, बेल्स जो जितने लगी, flash वो सब बेल्स सारे- कौन सी हैं इसमें? इसके अंदर ये रेड कलर की जो लगी हुई गोल्ड बॉल सी, ये bells ये बेल्स है, ये बेल्स है। जी। और ये कितनी, एक बेल डिफरेंट कितनी? किस्म के इसमें यानी अलार्म्स लगे हुए हैं। ये भी हूटर यानी आवाज़ करेगा, अलार्म बजेंगे और बेल्स भी बजेंगे। डिफरेंट किस्म के साउंड समझ होते हैं, गया। आप साउंड अपनी मर्जी से सेट कर सकते अच्छा, हैं जी। क्या कीमत का होगा ये? कीमत का अंदाज़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 सर to 10,000 रफली, का क्योंकि होगा। देखें अब 5 ये to 10,000 हमें लगाना है, जी, अब जहाँ जी। सब ने बोल दिया जी। कि ये होना ज़रूरी है तो फिर इसकी कीमत भी तो पता देखिए, होगा अगर एक आदमी के ऊपर बोझ कितना आपकी पड़ेगा। बिल्डिंग जो जितने की है ना, Residential के जी, ऊपर, जी। बिल्डिंग का 2% होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हैं? आपकी बिल्डिंग की जो कीमत है उसका 2% लगा लें, 3% लगा लें। सर मैं अगर नए पूरा कोई आराम 5 से करोड़ सब की है। बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ जोड़िया बाजार का फ्लैट हो गया या लाइंस एरिया में रहने वाला आदमी उसमें हो छोटा गया, सिस्टम लगेगा। कोई कुरंगी के फ्लैट्स हो गए, कॉमन वो जो लोग रहते हैं तो जी। वो उनकी जेब पे तो बोझ है ना सर, उसके हवाले से पूछ रहा एक हूँ। अगर उसको आप एक्सपेंस समझेंगे तो फिर बोझ होगा, इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो फिर बोझ नहीं होगा। बहुत सर एक इकोनॉमी में आ नौकरी, जाएगा। मैं 30,000 रुपये की नौकरी का आदमी हूँ, तो मुझे अगर अपने मैं घर में, आपको सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। एक मिनट मैं आपको ये अलार्म सिस्टम तो बड़ी हो गई ना, अलार्म सिस्टम मुझे घर में एक सिलेंडर इसका रखना है। एक स्मोक डिटेक्टर बैटरी ऑपरेटेड भी आता है, आप अलग से उसको लगा सकते हैं। वो 5,500 का 6,000 का आ जाएगा। अच्छा, सिस्टम को अगर आप नहीं लगाना चाहते अब ये 4 किस्म के सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ये तो घरों में भी रखे ही जा सकते हैं ना, रखने ये चाहिए पीछे जो बल्कि। आपको लंबा सा नज़र आ रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, और सामने जो नज़र आ रहा है ये पाउडर का है। ठीक है। ये सेट बना के लगाया जाता है बिल्डिंग के अंदर। हम्म, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक फायर के लिए, अगर आग काबू से बाहर हो रही है तो फिर पाउडर का चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है। दोनों का कम्बिनेशन लगाया जाता है। और CO2 एक छोटा भी दिख रहा है। मतलब ये है, ये 2 किलो का है, ओके। वो 3 किलो का है, ये 6 किलो का है, ये भी 6 किलो का है। डिफरेंट साइजेस हैं। साइजेस हैं। अगर आग बड़ी है, एरिया बड़ा है, कीमत तो फिर के आपको साथ भी मुझे ट्रॉली पे जाना होगा। उसकी बड़ी कीमत बताइए मुझे, CO2 की इस वक्त क्या कीमत है सिलेंडर? CO2 आपको ये मिल जाएगा 7,000 का, 7,000। पाउडर का आपको मिल जाएगा 6,000 का। और ये कितनी वो देर इसकी एक्सपायरी क्या है, और ये रिफिल का बन? देखिए, अगर आप चाइनीज़ स्टैंडर्ड का लेते हैं तो वो 1 साल के बाद रिफ़िल कराना होता है। और ठीक एक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, उसकी मयाद ज़्यादा होती है, वो 3 साल के बाद 3 रिफ़िल साल कराना। और उसकी कीमत भी ज़्यादा उसकी होगी। थोड़ी सी ज़्यादा कीमत है, मगर जब आप रिफ़िल नहीं कराते तो कीमत पूरी हो जाती है और क्वालिटी में उससे बेहतर अच्छा, मैंने बाहर मुल्कों में देखा है कि वहाँ गाड़ी आप जब पास कराते हैं जी। तो उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी का भी एक गाड़ी cylinder का है। फायर एक्सटिंग्विशर ये रखा हुआ है पीछे। अच्छा, ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल, सिलेंडर ये है, ड्राई 2 होता है? किलो का ड्राई केमिकल है। इसको आपकी डिक्की है तो डिक्की में रख लें, और अगर आपकी डिक्की नहीं है, छोटी गाड़ी, तो सीट के नीचे रख लें। और सेफ इसकी है। क्या कीमत है इसकी? ये 3,000 का है, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर बॉल बड़ा आजकल LPG की दुकानों में हमने देखा, बड़ी इसकी बात है, लेकिन अभी फायरबॉल की एडवर्टाइजिंग सर एक बहुत चीज़, अच्छी हुई है। हाँ एडवर्टाइजिंग मैं आपको बोलूँगा, एडवर्टाइजिंग उन बहुत लोग अच्छी गुल हुई है। प्लाजा वालों ने इसको इस्तेमाल किया, वो कह रहे हमने फायर बॉल उन्होंने यूज़ की, कहा कि हमने ये डाली है मगर इफेक्ट नहीं नहीं हुआ। हुई। सबूत है कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, आप भी यही बात कहते हैं? क्योंकि इसका वज़न है 1.25 किलो। ये छोटी जगह के लिए इफेक्टिव है। आप इससे दुकान की आग पे कैसे काबू कर सकते हैं? एक ड्रम में आग लगी हुई है, उसके अंदर फेंकें, ये आग लगने से इसकी जो बॉडी है इसको हीट लगेगी तो ये फट जाएगी। इसमें 1.25 किलो पाउडर है। वो जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने पहले देखा उसमें 6 किलो पाउडर है। वो टारगेट पे स्प्रे करेंगे ना हम, ये तो फटेगा और 360 फैल जाएगा। तो आग बुझे ना बुझे, आप इससे कुछ नहीं कर सकते हैं ना। 1.25 किलो और 6 किलो में बहुत फ़र्क है। और ये क्या चीज़ आप सिलेंडर रख के बैठे हैं, और ये मास्क वगैरह, ये ये तो फिर सिलेंडर- प्रोफेशनली तौर पे लिए थे? प्रोफेशनल नहीं। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम फायर में जाए, स्मोक में जाए, तो ये जब तक ब्रीथिंग अपरेटस से सांस लेने का आला है, इसमें 60 मिनट तक की एयर है। एयर है, स्मोक में आप सांस नहीं ले सकते। बिल्कुल कोई भी ऐसे। फिल्टर नहीं कर सकता स्मोक को। ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ इस सिलेंडर से मिलेगी आपको। तो फायरमैन या कोई भी रेस्क्यूअर अगर स्मोक में जाना चाहता है, ये पहनना उसके लिए 100% ज़रूरी है। और ये क्या चीज़ है सर? ये फैक्ट्री में बड़ी पानी इंडस्ट्रियल के एरिया हालात है। के लिए, यानी पहला जो था फायर अलार्म था, सेकंड फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, उससे आगे का जो अरेंजमेंट है वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। अब मुझे एक बताइए, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इस वक्त हम उसके लिए एग्ज़िट बना नहीं सकते, जी। सही?
40 साल पुरानी, 2016 का हमारा फायर का लॉ आया, तो उसके लिए कैसे क्या चीज़ इस वक्त घर में के होनी? लिए बहुत ही सिंपल स्केप शूट है, उसको आप खिड़की पे लगाएं। 20वीं फ्लोर से, यानी हाईएस्ट फ्लोर जो है 20वां है, वहाँ से जंप करके आदमी एक एलिवेटर की स्पीड से नीचे आ सकता है। कोई जीने की ज़रूरत नहीं है, वो एक शूट होता है, एक टनल जैसा, अच्छा। उसके अंदर बंदा जंप करे और बहुत आराम से वो सेफली अपने पैरों पे ज़मीन पे उतरता है। किसी भी बिल्डिंग में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। जैसे हम जहाज़ provide के अंदर करते हैं। इमरजेंसी आपने देखा है उसमें स्लाइड करके आते हैं, ये बंद होता है, तो इसमें 90 डिग्री पे आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए जनाब। ये है जनाब आज का प्रोग्राम जो हम आपको बता रहे थे, जिस हवाले से चले जी, प्रोग्राम यहाँ बाकायदा आगाज़ हो गया है और हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि तमाम इंडस्ट्रियल और तमाम वो चीज़ें जो आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिलेंडर की जो कीमत इस वक्त हमें पता चली, जो हम आपको कह रहे थे, आपकी जान से बढ़कर नहीं, सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का ख़र्चा है। और ये आपके लिए फ़ौरी तौर पे जो पाउडर जिसको हम कहते हैं CO2, जो इस वक्त हर घर में, जैसे हमें रेस्क्यू एहलकारों ने बताया, वो होना ज़रूरी है, तो वो 6 हज़ार रुपये से महंगा नहीं है। और ये समझ लिए अगर वो 3 साल उसकी म्याद है तो फिर किन चंद पैसे रुपयों में आपको वो पड़ जाएगा अगर महीने का भी हिसाब लगाएं। तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जान से बढ़कर नहीं है। ये आगाही देने के लिए आज न्यूज़ नाइट ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था और आपने सबसे अहम चीज़ कि जो हमने इस वक्त KMC के फायर फाइटर्स का आपके सामने हाल दिखा दिया, जो वो कस्बा पुरसी के अंदर अपनी इस वक्त जानों पे खेल के इस वक्त शहर के अंदर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। हम उस गरीब फाइटर या उसके ऊपर तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक ही इदारे का सिंध हुकूमत के अंडर ही KMC है और KMC के बाद 1122 भी सिंध हुकूमत का ही प्रोजेक्ट है, तो दोनों के साथ बड़ा ही सुतीली माँ का डिफरेंस हुआ है। अब किसको बाइख्तियार बनाना है, ये अरबाब इख्तियार को सोचना है और कराची की आवाम की जानों को किस तरीके से आपने बचाना है, ये आपके हाथ में है। और सोचना आपने है कि अगले सानिया तक ही कोई इंतज़ार रहेगा या फिर उससे पहले ही कराची के अंदर अब आग से बचने के लिए हुकूमत कोई इक़दाम ले लेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।